ये जो नेम प्लेट का मामला है, ठीक है आप ये कानून को लागू कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी एक को टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए। कानून लागू करो, इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा मत करना योगी जी, जो आप कानून बना रहे हैं किसी एक को टारगेट करना। किसी एक किसको? समुदाय को जी, किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्म के इंसान को कहने का मतलब है कि टारगेट करना, ये मत करना आप। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है टारगेट किया जा रहा है? वो तो अरे भाई, इससे पहले आपने नहीं देखा था जब ये बोल बम का समय आया था, तो उसमें नहीं थे नेम प्लेट का जो मामला उठी थी, तो किसको ज्यादा टारगेट किया जा रहा था? मुसलमानों को, जो उन्होंने जो दुकान, अगर भगवान के नाम के दुकान बनाकर, बैनर बनाकर नाम से अगर वो अपना दुकानदारी कर रहे थे, तो योगी जी ने इससे पहले भी ये सवाल उठाया था। ठीक है, आप सब पे सवाल उठाओ ना, सब पे उठाओ, सब पे। ये नेम प्लेट वाला मामला जो है ये सब पे है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जिसका अपना फर्म है, जिसका जो नाम है, जिसका जाति अपना लिखो, इसमें दिक्कत किस बात की है? अगर जैन लिखेगा, ठाकुर लिखेगा, तो मुस्लिम क्यों नहीं अपना नाम लिखेगा भाई? कि लिखो, कोई इसमें जाति धर्म से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं कहे हैं जो जाति धर्म की बात, उन्होंने कहे सब अपना नेम प्लेट लगाओ, जिसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है इसमें? अब लगना चाहिए। अब सुनो, अब इनके अंदर क्या बात है, अपने आप खोल रहे हैं। ये क्यों ये टारगेट वाली पर आ जाते हैं? किसको टारगेट किया है? किसी को भी योगी टारगेट नहीं किया है। अगर ये कहते हैं ना, अगर बुलडोजर अगर बुलडोजर यूपी में चला है ब्राह्मण पे, तो राजपूत पे भी चला है, यादव पर भी चला है, मुस्लिम पर भी चला है। किसी जाति धर्म से जोड़ करके बुलडोजर नहीं चला है। एनकाउंटर हुआ है सबके साथ, सबके। अभी यस सर, देखिए एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। कानून नाम की भी कोई एक चीज है कि नहीं? देश हमारा संविधान के हिसाब से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? बताओ आप। कानून के हिसाब से चलेगा ना। कसाब भी मार गया था ना, 100 कितने को मार गया था बम्बई में, 7 साल लगे थे उसको फांसी की सजा होने में। अरे जाओ तुम, ये वही लोग हैं जो समाज के जो शोषण करने वाले हैं, समाज को लूटने वाले हैं, बेईमानों को साथ देने वाले हैं। ये हमसे बात करें योगी मोदी पर, आज आपसी को ले लो, गई मुख्यमंत्री बन के, लेकिन उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। राम की तो ले ली तूने उपाधि, जो राम वनवास गए थे तो भरत जी ने उस खराम को लेकर कुर्सी पर रख करके पूजा। अरे ऐसा बनो तो तुम, ऐसे न्याय तो दिल्ली का ले दो। तुम शराब के ठेके खोले, महिलाओं के लिए पिंक, अरे पिंक थाना खोलते तुम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पिंक थाना नहीं खोले, पिंक शराब की ठेका खोले, और उसमें तुम जेल गए, तो ठेकरा मोदी पर। वही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले हैं, जो देश को तोड़ने वाले हैं, आतंकवादियों के साथ देने वाले हैं। जानती है, अगर कोई बंदा किसी दुकान को लूटता है या चोरी करता है, तो आप हमें जनता जरा बताएं कि उसको शूट कर देना चाहिए? ये हो गई ना बात। सुनो, अगर उसे जान से मार देना चाहिए। किसी व्यापारी को लूट करके जहाँ भाग रहा है वो, और अगर पुलिस उसे पीछा के, सुनो, में गोली मारो ना, ये वही बात होगी ना, उसके हाथ में गोली मारो ना, ठीक, ताकि उसके भेजे में गोली मार दो। ये वही बात है जो सेना के ऊपर, सुनो, सेना के ऊपर पत्थर मार रहा था और मनमोहन सिंह रहा था, गोली मत, अरे सुनो, गोली मत चलाना। परिणाम क्या हुआ कश्मीर के अंदर? क्या हुआ? आज है हिम्मत, आज है, कहाँ है वो? कौन कहाँ है वो भेड़िए छुपे हुए बिल में? पत्थर चला के देखो सेना पे, गोली मार के देखो सेना पे। लेकिन ये सब नहीं चलेगी। अगर एनकाउंटर पर सवाल उठाओगे, और सुनो, आप इनकाउंटर रेपियस की क्यों नहीं करते हो, जो रेप करने वाले होते हैं? ये वही उसको इनकाउंटर करो ना। एक चोर को आप इनकाउंटर कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? ये कौन सा लागू कर रहे हो? तानाशाही कर रहे हो। जो रेप कर रहा है देश के अंदर में, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप कर रहा है, आप उसको इनकाउंटर करो तो हम समर्थन करते हैं, तो उसके बाद की बात है। ये लोग ऐसे है भाजपा वाले, शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म तो इसे आना चाहिए। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले ये बात करे देश पर में, कौन सियासी पार्टी है? याद आ गया भैया, मोदी जी जाके पाकिस्तानी में आतंकवादी के साथ बिरयानी खाते हैं। आइए आतंकवादी का बात कर रहे हैं हम। मोदी जी अगर गए पाकिस्तान में बिरयानी खाने, तो पाकिस्तान को औकात पता चला दिया कि देख रहा है 10 साल के अंदर कटोरा लेकर विश्व में भीख मांग रहा है, खाने को दाने नहीं है, और उसके समर्थन करने वाले हैं ये ज्यादा। अगर पाकिस्तान पसंद करने वाले हैं तो पाकिस्तान जाके, जब अमेरिका जाते हैं तो दुनिया को जना देते हैं कि हम अमेरिका जा रहे हैं। पाकिस्तान चोरी छुप के जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, तो काहे नहीं इनको कहते हैं?
योगी जी पर आरोप लग रहा है कि वो एक बैलेंस करने के लिए उन्होंने जो है अमित सिंह का ठाकुर का एनकाउंटर। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कभी नहीं सोचना। योगी के राज में किसी के साथ व्यवहार गलत हुआ है। गलत नहीं है। अगर जो अभी मैंने सुनो, पहले अरे सुनो, पायलट को समर्थन किया कि नहीं किया, जो जिसको सूट किया जा रहा है ये गलत है। नहीं तो ये कहा जा रहा है योगी जी ने बराबरी करने के लिए उन पर आरोप लग रहा था, वो एक समुदाय के लोगों को मतलब उन पे ज्यादा कार्रवाई हो रही है जी। इस वजह से बैलेंस करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? एक समुदाय को मैं कह रहा देना चाहिए हूँ टारगेट। जो समुदाय का नाम लेता है ना, अखिलेश यादव कहता है यादवों को मारा है गोली, तो मंगेश यादव को, अगर मंगेश यादव पर एनकाउंटर हुआ तो विकास दुबे कौन था, राजू पाल कौन था, उमेश पाल कौन था, ये सब कौन थे? देखिए, ये सब कौन थे? फिर ये जाति धर्म का बात नहीं, ये बात, ये वही लोग हैं और जो समाज को तोड़ने वाले के साथ देने वाले हैं। आज देख लीजिए, मुलायम सिंह के सरकार में 474 एनकाउंटर हुआ था, आज अगर 100-150 एनकाउंटर हुआ तुम चिल्ला रहे हो। मुलायम सिंह के राज में 474 एनकाउंटर हुए थे, 2 जवाब क्यों हुआ था, किस जाति पर हुआ था? आज तुम बौखला रहे हो। उस समय का फाइल खोल ले हो, अभी कभी फाइल खोलो ना, जो इतना गलत हो रहा है जैसे 470 की बात ही नहीं करेंगे, 470 की बात ही नहीं करेंगे, अभी के फाइल कर लो, उसकी बात करो। अभी सरकार जिसकी रहेगी उसके बारे में तो बात किया जाएगा, क्यों? जो जब तक था देखिए। उसकी बात को खत्म करो तुम। अभी सरकार किसकी है? फिर अखिलेश यादव को खत्म करो, जिसकी सरकार, अरे अखिलेश यादव को भी खत्म करो, क्यों उसकी बात उठ रही है? योगी जी पर यह आरोप लग रहा है कि वो बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई हो रही सुनिए सुनिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, पटिशन आ गई है। सुप्रीम कोर्ट को तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर किसी का आरोपी है या कोई मुजरिम है और अवैध निर्माण किया है घर का, उस पर बुलडोजर चले हैं। अभी तक एक भी केस इसमें नहीं आया कि किसी के अवैध निर्माण को, यूपी में वैध निर्माण को तोड़ा गया हो। मुद्दा वहाँ पे ये आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये की कि उनके घर में माँ बाप भी हैं, आरोपी के सब भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तुषार मेहता ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप अपराधियों के संरक्षण के लिए सरकार के हाथ बांधना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपने तथ्य रखे हैं, आपके इतने पेजों के तथ्य हैं, 15 दिन के लिए सरकार के हाथ रोक दीजिए। अभी सुनने में आ रहा 5 अक्टूबर की डेट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया, ध्यान रखना, सस्पेंड किया है, बुलडोजर मामले को सस्पेंड किया हुआ है 15 दिन के लिए, रद्द नहीं किया, तो इसमें सुनवाई होगी। अच्छा, योगी जी ने एक फिर से नियम लेकर आ रहे हैं, जो नेम प्लेट वाला था, जो बहुत विवादित मुद्दा रहा था पिछली बार, अब फिर से वो कह रहे हैं कि फिर से अब जो होटल वाले मालिक सब नाम लिखेंगे, क्या फिर से टारगेट किया जा रहा है लोगों को? टारगेट की क्या बात है, उन्होंने जो एक शब्द कहे ये बहुत उसका अर्थ था, और लोगों ने इसको समझा और समझ करके भी हिसाब में फैसला लिया था कि ये होना चाहिए देश में। लेकिन लोग, सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर में उस तत्काल रोक लगा दिया। लेकिन अब समझ में आ रहा है लोगों को कि ये जरूरी है नेम प्लेट। क्यों जरूरी है, तो बहुत अभी जैसे तिरुपति बालाजी में हुआ ये कांड हुआ, कैसे हुआ, जो सनातन बोर्ड के दूसरे धर्म के लोग अगर उस बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा तो मिलावट तो होगी। देश में मिला, अब जूस में पेशाब मिला करके पिलाया जा रहा है, ये सब क्या है, ये जो गलतफहमी तो है लोगों को। जब नेम प्लेट रहेगा तो लोग सोच बूझ के, समझ बूझ करके अपना जाएगा, अपना सामान खरीदेगा, अपना व्यवहार करेगा, तो इसमें तकलीफ क्या बात है? लोगों को अब ये बात जरूरी हो गया है कि नेम प्लेट के हिसाब से अपना व्यापार करेगा।